द्रौपदी मुर्मू ने संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई। आदिवासी समुदाय से आने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं। कभी शिक्षक रही मुर्मू इलाके के विधायक के कहने पर राजनीति में आई थीं। 25 साल पहले 1997 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। चुनाव पार्षद का था। मुर्मू चुनाव लड़ी, जीती और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव की बेटी द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों के प्रतीक इस पवित्र संसद भवन से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत होंगे। राष्ट्रपति ने कहा, मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। मैं जनजातीय समाज से हूं और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। यह लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। यह हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। राष्ट्रपति ने आज अपने संबोधन में आगे कहा, मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से दूर रहे, वो गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। इस निर्वाचन में पुरानी लीग से हटकर नए रास्तों पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। दरअसल चंद दिन पहले तक आम गांव की श्रेणी वाला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गांव आज बेहद खास हो गया है। यहां लोगों के बीच जश्न का माहौल है, मगर आम से खास बने राष्ट्रपति के इस गांव की कहानी तमाम चुनौतियों का सामना करने वाले दूसरे तमाम गांवों की ही तरह है। हालांकि स्थानीय लोगों को अपने दिन अच्छे होने की उम्मीद दिखने लगी है। ग्रामीण बताते हैं, इस गांव की सड़कें तब बनी थी जब द्रौपदी पहली बार विधायक चुनी गई थी। तब ही गांव में पानी की पाइपलाइन बिछी थी, कानू नदी पर पुल बना था, पशुओं का अस्पताल खुला था। चंद दिनों पहले तक गांव के डुंगरी साई मजरे के 30 से ज्यादा घरों के लोग लालटेन की रोशनी में रातें काटा करते थे। मुर्मू के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनने पर यहां बिजली के बल्ब जले। अब गांव में सरकारी अमले का आना जाना बढ़ गया है और अधूरे विकास कार्यों में भी तेजी आई है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म खपरैल वाले घर में हुआ था। मुर्मू जिस संथाल समुदाय से आती हैं, वो सबसे पढ़े लिखे आदिवासी वर्गों में से एक है। इतना ही नहीं, मुर्मू के समुदाय का इतिहास और भाषा भी इस वक्त राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही है। बहरहाल आज उन्होंने अपने भाषण में स्टार्टअप्स और इनोवेशन की बात भी कही है। देश में आत्मनिर्भर भारत बनने की एक मुहिम सी चली हुई है और स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भरता के लिए स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने भाषण में इन बातों पर इसलिए भी जोर दिया है क्योंकि आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण हथियार हो सकता है। स्टार्टअप और इनोवेशन से इन पिछड़े इलाकों की दूरियां अब भी इनके पिछड़े बने रहने की एक बड़ी वजह है। बहरहाल एक समय ऐसा भी था जब द्रौपदी मुर्मू के गांव में न सड़कें थी, न बिजली थी, लेकिन अब स्थितियों में सुधार आ रहा है। बात सिर्फ एक गाँव की नहीं है, बात सिर्फ राष्ट्रपति के गांव की नहीं है, बात देश के उन तमाम जनजातीय इलाकों की है, उन तमाम आदिवासी इलाकों की है जहां आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार आएगा। हमने कल इस पर एक पोल भी किया था और आप लोगों से सवाल पूछा था कि क्या द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद आदिवासियों की स्थिति में सुधार आएगा। ज्यादातर लोगों की यह उम्मीद है क्योंकि उनका मानना है कि जी हाँ, सुधार आएगा। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का फायदा, कितना फायदा आदिवासी समुदाय को होता है। लेकिन ये तो तय हो गया है कि उनके गांव का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। झारखंड में कई और क्षेत्रों का विकास होगा। राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने जो निर्णय लिए थे, उनकी वजह से भी कई बड़े बदलाव आदिवासियों की जिंदगी में आए थे। द्रौपदी मुर्मू स्पष्ट तौर पर कह चुकी हैं कि वो आगे भी आदिवासी समुदाय के विकास के लिए कार्य करती रहेंगी, उनके जीवन के उत्थान के लिए प्रयास करती रहेंगी। खास तौर पर उनका जोर शिक्षा पर रहेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।